एवरीवन, वेलकम बैक द ब्लैक बोर्ड क्लासेस। आपका मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लैक बोर्ड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो अपना टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम का दूसरे पार्ट का वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में जैसा हमने आपको बताया था कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो है क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को, इन 4 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और भी आगे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम 4 सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपके करीब में आज हम 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके ट्रिक बेस पे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि वहां पर हमने जो है सिंपल तरीके से जो बेसिक तरीका होता है, फंडामेंटल्स होते हैं, उनमें कैसे एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। अब हम आज का जो वीडियो है ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है और यहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने की तेज शॉर्टकट ट्रिक जो होती हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे। यहाँ पर ऐसे हमारे पास 48 है, 56 है और 36 है। ये 3 नंबर हैं। अब इन 3 नंबरों का हम कोई ऐसा ट्रिक है, कोई ऐसी तरीका जिससे एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकल आए, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड्स को फॉलो करेंगे और रूल से थोड़ा हटके काम करेंगे। यहाँ पर इन नंबरों पे हम पहले उन नंबरों को ले लेंगे जो तीनों नंबरों को डिवाइड करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इन तीनों नंबरों को डिवाइड करती है। 2 2 जा 4, ऐसे आपके पास में यहाँ पर ये, और अभी भी दिखाई पड़ रहा है कि 2 इन नंबरों को फिर से डिवाइड कर रही है, तो हम फिर किसको कर लेंगे। अब यहाँ पर 12, 14 और 9, अब कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड करती हो 1 को छोड़ के, और 1 को हमें लेना नहीं है क्योंकि वो प्राइम फैक्टर में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारे पास में केवल कितनी नंबर आई, 2 नंबर आई। तो इन सभी नंबरों का जो एचसीएफ होगा वो 2 गुणे 2 यानी 4 होगा। 2 × 2 = 4। एचसीएफ निकालने का बहुत आसान मेथड है आपके पास। और इसी को आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे पास में एलसीएम भी हम जो है इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं जैसे बाकी सिंपल तरीका है। अब हम वो नंबर लेंगे जब तक ये पूरा पूरा कटता नहीं है। तो अभी भी यहाँ पे 2 से कट रहा है। अब इसे 2 से कटने वाली कोई नंबर नहीं है। अब 3 लेते हैं, 3 से काटेंगे। अभी भी यहाँ पे एक लाइन में 3 आ रहा है तो हम 3 को लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास में 7 आ रहा है तो हम 7 लेते हैं। ये तरीका। अब एलसीएम की बात करेंगे कि एलसीएम कितना आ रहा है। तो एलसीएम के लिए आपके पास में होगा क्या क्या, 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरह आपके पास में हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और यहाँ पर 7 3 जा 21, 21 3 जा 63 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा 48, 4 16 6 जा 96 और 4 100। तो इस तरह आपके पास में ये आएगा एलसीएम 1008 और एचसीएफ आएगा 4। इसे नोट कर लीजिए। तो आपको बड़ी आसान सी ट्रिक से बताया गया है कि एक ही बार में आपने जो है पहले वो नंबर्स ली जो तीनों को डिवाइड कर रही है। जैसे 2 लिया, 2 ने इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये नंबर आई। फिर हमने ये 2 लिया, इसने इस तीनों नंबरों को डिवाइड कर दिया, हमारे पास आई। अब हमारे पास में ऐसी कोई नंबर नहीं थी जो इन 3 नंबरों को डिवाइड करती। तो आपने जब यहाँ पर हमारा इतना हो जाए कि कोई नंबर ऐसी ना मिले जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए, तो जिस नंबरों ने डिवाइड किया था अगर उनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक। अब यहाँ पर एलसीएम की बात करें तो जैसा आपके पास में एलसीएम निकालने का पिछला जो अपने मेथड बताया था उस मेथड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चले जाइए तो आपका जो है एलसीएम आ जाता है। बहुत ही सिंपल था। चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसको दूसरे एग्जाम्पल के तहत भी समझेंगे एक बार। चलिए अब हम यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 56 और 36 का। पहले हम 56 का जो है एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकाल के आपको दिखाएंगे इसमें। तो यहाँ पर 2 28 जा 56, 2 18 जा 36, अभी भी 2 से डिवाइड होता है। 2 14 जा, 2 9 जा और कोई नंबर नहीं डिवाइड कर रही है इसको। तो यहाँ पर आपके पास में जो एचसीएफ आएगा
वो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 × 2 = 4। अब बात करते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम कितना होगा, तो इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और कोई नंबर ऐसा है जो 3 से ले जा सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और फिर 7 1 जा 7। यहाँ पर हमने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, कैसे हम 1 तक लेकर आएंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा कि 7 और 9 दो ऐसी नंबर हैं जो एक दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखती हैं, तो हम यहीं पर ख़त्म कर सकते थे। जैसे हम अभी इसको फिर से आपको समझाते हैं, पहले इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, तो ये होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 आपके पास में हुआ 8 3 जा 24 और यहाँ पर 7 3 जा 21, 21 4 जा 84 होता है, 84 का 8, 21 2 जा 42 और 42 और 8 आपका 50, 504, ठीक है। इस चीज़ को हम जो अभी बता रहे थे कि यहाँ पर से अगर हम चाहें तो यहीं पर इसी जगह पर जो है इसे रोक सकते थे, क्योंकि 7 और 9 में कोई जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम इतना भी हो सकता था आपके पास में 2 × 2 × 2 × 7 × 9, 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ पे 9 7 जा 63, 8 3 जा 24, 4 2 8 3 जा 48 और 2 50, 504। तो चाहे आपके पास जब कभी ऐसा सिस्टम बन जाता है कि आपके पास में जो नंबरें हैं वो नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई नंबर यहाँ पे ऐसा नहीं ले सकते जो दोनों काटती हैं, तो आप वहीं पे उसको ड्रॉप कर सकते हैं और उसे जो है आप मल्टीप्लाई करके जो है जो आपके पास आए उनको मल्टीप्लाई करिए और जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उन दोनों नंबरों को भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो है एलसीएम आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने अब क्या देखा कि हमारे पास में दो नंबर थी, एक 56 था एक 36 था। इन दोनों का जो हमने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ कितना आया 4 और जो एलसीएम निकाला एलसीएम कितना आया 504। चलिए अभी इस एग्जांपल में थोड़ा एक चीज़ हमें और बताना है, एक ट्रिक आपके पास में आगे चलते हैं। इसमें एलसीएम एचसीएफ का बहुत फेमस सा फार्मूला है कि अगर हम जो है कोई दो ऐसी नंबरों की बात करते हैं, जैसे हमारे पास में एक नंबर ए है दूसरी नंबर बी है, इसका हमने जब एचसीएफ निकाला तो एच आया और एलसीएम निकाला तो एल आया, तो क्या होगा अगर हम इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये एक बेसिक फार्मूला है इसका और ये आप सबको आना बहुत ही कंपलसरी होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है, ठीक। अब इसी पे चलते हैं, चेक करते हैं क्या ये आपके पास में सही है। तो यहाँ पर 56 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस जगह आपका 4 और 504 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 50 और 6 को हम 50 + 6 लिख सकते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई 36 यहाँ पर करते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 या 20, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए हमें टेबल नहीं आता तो हम 50 और 6 में तोड़ सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, 50 और 36 का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका 1800 आ जाएगा और आपके पास में 6 और 36 का जो होगा 216 आएगा और इस तरह जो आपको जोड़ेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 2016। तो आप देख रहे हैं कि 2016 दोनों पक्ष में, दोनों जो आपके पास साइड है वहाँ पे आ गया। तो जो इस रूल को फॉलो करता है कि अगर नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, नंबर का मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर हमारा आएगा वो एचसीएफ और एलसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो उस आंसर के इक्वल होगा। ये आपके पास में एक मेथड था। अब इस मेथड पे अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाते हैं कि जैसे क्या कि अभी मान लीजिए हमारे पास में हमें ए नंबर दे दिया गया, हमें बी नंबर दे दिया गया, ठीक है, हमें एचसीएफ दे दिया गया, तो हमसे क्वेश्चन किया गया एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करके एफ जो है एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे और इससे हमारा एलसीएम निकल जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप इसको चेक करके देख लीजिए। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर आप जो मिटा रहे हैं पीछे पॉज करके जो है वीडियो को इसको देख लिया करिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज़ को। अब आप चेक करते हैं क्या ये फार्मूला सही है कि नहीं सही है। तो हमारे पास में एलसीएम निकालना है, दो नंबर हैं ए और बी, कौन सा 56 और 36। 56 और 36 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे करेंगे, तो एचसीएफ से 4 से डिवाइड किया तो 4 9 जा 36, 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 45 और 5 50, यानी एलसीएम आएगा 504। तो एलसीएम कितना है 504 है, बहुत आसान सा। इसी तरह आपके पास में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि
कि जैसे आपके पास में आ जाए एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के लिए आप क्या करोगे, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे और एलसीएम से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसी फॉर्मूले पे आपसे कहा गया एक नंबर ये है, दूसरी नंबर क्या हो गई, आपको दिया गया कि दो नंबर ऐसी हैं जो उनका जो है एचसीएफ दे दिया गया, आपको उनका एचसीएफ दे दिया गया, उनका आपको एलसीएम दे दिया गया और उनमें पूछा गया कि दूसरी नंबर क्या होगी, तो आप उसे जो है एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके पहले नंबर से डिवाइड करेंगे, आपका दूसरी नंबर आ जाएगा। इसे भी एग्जाम्पल के तहत हम समझ लेते हैं इस वाले फार्मूले को तो आप खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, जैसे एचसीएफ और एलसीएम दिया है, क्या है 4 और 504 और हमसे पूछा जा रहा है दूसरी नंबर क्या होगी, जबकि पहली नंबर क्या है 56, तो 4 और 14 जा, ठीक है, तो यहाँ पे 14 हुआ, फिर 14 को डिवाइड करेंगे, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, आपके पास में 8 बचा, 14 6 जा 84 और क्या आ गया आंसर आया दूसरी नंबर 36 होगी। देख लीजिए दूसरी नंबर 36 है। तो ये बहुत आसान सा होता है, आपके पास में आप एचसीएफ और एलसीएम पता है, एक नंबर पता है तो दूसरी नंबर निकाल सकते हैं, आपके पास दोनों नंबर पता है, एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 4 चीजें हैं आपके पास में, 4 में से कोई 3 चीजें दे दी गई हैं तो आप जो है चौथी चीज निकाल सकते हो, आपके पास फार्मूले यहाँ पर हैं, ठीक है। ये फार्मूले नोट करके इसी क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे एक ट्रिक आपका और बताते हैं। चलिए अब जैसे अभी जो है जब हम इस ट्रिक को जान गए हैं, तब यहाँ पर 56 और 36 इसको हम सॉल्व करते हैं अभी पुराने वाले तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए कि हमें एचसीएफ और एलसीएम नहीं पता है, इसका 2 नंबरें दी गई हैं जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल अभी जिस तरह बताए थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 228 या 56, 218 या 36, फिर यहाँ पर 214 जा और 29 जा, यहाँ पर आए। अब इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई क्या, 2 × 2 = 4, ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा एचसीएफ। भाई हमें अब क्या हुआ, ये नंबर पता थी ए, दूसरी नंबर पता थी बी और हमने एचसीएफ निकाल लिया। एलसीएम निकालना आसान हो गया आपके पास, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, अभी क्या पीछे फार्मूला ए इंटू बी जो है डिवाइड करेंगे एच से, आपके पास 56 × 36 अपॉन 4, 4 9 जा 36, 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 45 और 5 50, 504 आ गया, ठीक। एलसीएम भी गेट कर लिया। तो इतने छोटे से क्वेश्चन में, लेकिन हाँ यहाँ पर शर्त ये भी आपके पास में कि 2 ही नंबर होने चाहिए। अगर 2 नंबर का है और एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है आपको वहाँ पर, तो आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं कि पहले आप जो है एचसीएफ निकाल लीजिए और फिर एचसीएफ से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। आशा है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप एचसीएफ और एलसीएम आराम से कैसे निकाल सकते हो। चलिए अब कुछ ऐसे जो है टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, जिन क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे आप जो है इस एग्जांपल के तहत आप चलते हैं नए क्वेश्चन पे। आपके पास जो ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास में है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है आपको, जिससे 377, 286, 421 को डिवाइड किया जाए तो जो आपके पास शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो आपके पास क्रमशः 9, 10 और 7 होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो 3 नंबर हैं वो 377, 286, 421 है। जब हम उस बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 9 है, 10 है और 7 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो रिमाइंडर आ रहा है उनको हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पर से, और माइनस करने पर जो हमारे पास में इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, 368, 276 एंड 414। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, अब क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। अब जब भी ऐसा आ जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो वो आपके पास में वहां निकालना होता है एचसीएफ। तो हम इस जगह पे आपको फाइंड करेंगे, इस तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए अभी हमने आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई हुई है, उस ट्रिक को फॉलो करते हैं कि 2 1 जा 2, आपके पास ये हो गया 104, 2 1 जा 3 और ये आपके पास 38 और ये आपके पास में होगा 207। यहाँ पर अब ये 3 नंबरें किससे डिवाइड होंगी, तो ये 3 नंबरें आती हैं आपके जो है 23 की टेबल में। 23 आपके पास में देखा जाए 23 8 जा, 23 6 जा और 23 9 जा आपके पास में, ये आपके पास में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में देखा जाए जो है जो आपके पास एचसीएफ आ रहा है वो एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ है 2 × 23 = 46। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास है 46 होगी, जिससे अगर 377 को डिवाइड करते हैं तो 9 रिमाइंडर बचेगा, 286 को डिवाइड करते हैं तो 10 रिमाइंडर बचेगा, 421 को डिवाइड करते हैं तो
7 रिमाइंडर बचने वाला है। इस चीज को आप जो है अपने चेक भी कर लीजिए और एक बार लगा के देख लीजिए। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, वो क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या। फिर से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना यहाँ पर फिर है आपको HCF, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300, 348 और 636 को डिवाइड किया है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये आपका थोड़ा अलग हो गया, यहाँ पे जो शेष थे वो अलग अलग थे, यहाँ पर शेष आपका समान है। तो पहले लिख लेते हैं, आपके पास 3 नंबर जो आपके पास में है 300, 348 और 636। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन नंबरों का डिफरेंस गेट करेंगे। जैसे 636 से हमने जो है 348 को घटा देंगे, 636 से जो हम जो है 300 को घटाएंगे और 348 से 300 को माइनस करेंगे। तो इससे जो हमारे पास में जो नंबर्स आएंगी उन नंबरों का जो आपके पास में आने वाला है उन नंबरों को निकाल देंगे HCF और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें कि आपके पास 636 इस दोनों नंबर से बड़ी है तो इन दोनों से घटाया गया है, 348 इस नंबर से बड़ा है तो इससे घटाया गया है। तो इस तरह आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 88, 388 और यहाँ पर आ जाएगा 336 और इस पे आएगा 48। तो हमें 388, 336 और 300 है, यहाँ पे 288 होगा, 288, 636 और 48 इसका निकालते हैं। 336 और 48 का HCF निकालने के लिए जैसा हमने बताया उस चीज को फॉलो करेंगे। तब तक इसको काटेंगे जब तक जो है एक ही नंबर से तीनों नहीं कट रहे हैं, तब तक के लिए अभी भी कट रहे हैं इसमें, तो आगे भी बढ़ते हैं। इसमें अभी भी कट रहे हैं तो इसको और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक जैसी नंबर से अभी भी कट रहा है, अब नहीं कट रहे हैं इस जगह पे, तो हमारा HCF इन सभी का जो है मल्टीप्लाई होगा। तो HCF क्या आएगा आपका, HCF आएगा इस जगह पे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। आपका आंसर होगा 48। 48 ही वही नंबर होगी जिस नंबर से 300, 348 और 636 को जब डिवाइड किया जाएगा तो एक समान रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा जो है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जब जो है 48 से जो है 300, 348 और 636 को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, क्या एक जैसे आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एक 168 है और उसका जो मासा है यानी जो आपके पास में HCF, मासा को जो है HCF कहते हैं, वो 21 है। तो ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े आप बताना आपको जो हो सकते हैं कि जिनको जोड़ा जाए तो 168 आए और जब उनका HCF निकाला जाए तो वो 21 आए। तो मान लेते हैं ऐसी जो संख्याएं हैं उनको हम x और y से सपोज करते हैं कि वो संख्याएं हमारी x और y हैं। क्योंकि वो जो आपके पास में HCF है तो 21x और 21y को करके जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो इसका ऐड होगा वो 168 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब हम इसे 21 से डिवाइड करेंगे तो ये x + y और 21 के टेबल में आपके पास में ये 8 हो जाएगा। 21 8 जब 168 होता है तो हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन आई x + y = 8। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या जोड़े बन सकते हैं, तो अब 1 और 7 इनको जब जोड़ा जाता है तो 8 आता है। इसके अलावा आपके पास में और कहाँ पे 8 आता है जोड़ने पर, तो आता है आपके पास में जब आप 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह आपके पास में जब आप 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 4 + 4 पे 8 आ रहा है। जोड़े हैं जो जिनको जोड़ने पर वहाँ पर 8 आ रहा है। अभी आप सबके माइंड में आ रहा होगा कहीं पर कि सर जी 4 + 4 के आगे आप कर लीजिए 5 + 3 भी, लेकिन ये 5 + 3 हो चुका है, 2 + 6 ये यहाँ पर हो चुका है और 7 + 1 ये भी हो चुका है। इसलिए इस सभी नंबरों को हम यहाँ से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये नंबर रिपीटेड हो जाएंगे। अब इन जोड़ों में से आप सभी जोड़ों को नहीं ले सकते। यहाँ पर भी आपके पास में एक शर्त लागू होती है कि वो नंबर आप लेंगे जो एक दूसरे को डिवाइड ना कर पाए। जैसे 1 और 7, यहाँ पर 1 की बात छोड़ दें, 1 7 को डिवाइड ही कर रहा है, कोई कॉमन फैक्टर ना हो उस जगह पे, तो 1 तो कॉमन फैक्टर सभी का होने वाला है, तो 1 वाले केस में छोड़ देंगे तो 1 और 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 6 का 2 3 जा 6 हो रहा है, तो ये वाला हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे 3 और 5 के बीच में 1 को छोड़ के और कोई नहीं है तो ये हमारे लिए सही है। यहाँ पर 4 4 एक जैसा हो जाता है, 4 1 जा 4 एक ही दूसरे के आपके पास में फैक्टर्स हैं, तो ये आपके पास में नहीं होगा। तो हमारे पास में जो जोड़े बच रहे हैं
जो इस केस को सॉल्व करेंगे वो कौन कौन से हुए, तो ये 3 तो बिल्कुल नहीं थे आपके पास में, शुरू से इनको हटा दिया गया था। यहाँ से ये भी नहीं होगा इस बार जो केस को फॉलो कर रहा है, और ये बीच वाला भी आपके पास में नहीं होगा। तो हमारे पास में इस तरह के 2 ही जोड़े मिले हुए हैं जिनको जोड़ने पर 8 आ रहा है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। अब अगर यहाँ पे 1 और 7 है, तो जैसा आपके पास में इसका जो HCF आया था 21, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से 21 होगा, और 7 को करेंगे तो आपके पास में 147 होगा। तो 21 और 147 ये आपका पहला आंसर होगा। ये आपके पास में ऐसा जो है जोड़ा होगा जिसको जोड़ने पर 168 आ रहा है, और जो इसका हम HCF निकालेंगे तो वो 21 आएगा। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा जोड़ा है इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास में हो जाएगा 63, और आपके पास में ये होगा 105। तो 63 और 105 ये आपके पास दूसरा जोड़ा होगा जो आपके पास में इस क्वेश्चन को फॉलो करेगा। तो इसके आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं। जब भी आपके पास में विकल्प में दिया जाएंगे तो वहाँ पे इन दोनों जोड़ों में से कोई एक आंसर आ रहा होगा। हाँ, आपको थोड़ा तेजी पढ़ाए हुए हैं, हो सकता है ये कहाँ से आया आपको नहीं पता चल रहा है। तो इसमें हमने यहाँ पर जो 1 और 7 है, जो हमारे पास 1 और 7 आया था, इसमें 21 को 1 से गुणा किया गया और 21 को 7 से। इसमें जो हमने 21 यहाँ पे लिया हुआ है HCF है, उस HCF से इन दोनों पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस HCF से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये 21 हो गया है, और ये आपके पास में जो है 147 हुआ है। इसी तरह 1 और 7 से ही फिर से 3 और 5 पे जो है 21 और से मल्टीप्लाई किया गया है, 21 और 3 का, और 21 और 5 का, 21 और 3 का 63 आ गया है, और यहाँ पे आपके पास 105 आया है। तो ये दो जो आपके पास आंसर आए हैं वो उसके HCF से मल्टीप्लाई करने पे आए हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जहाँ पे आपके पास में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपके पास में यहाँ पे क्या है, इस जगह पे आपके पास हमने योग की बात की थी, यहाँ पर हम गुणनफल की बात कर रहे हैं, बाकी सारे केस सेम उसी तरह हैं। अब इसमें चलते हैं, क्या है 12096 आपके पास गुणा करने पर 12096 12,096 आ रहा है, और जो HCF आ रहा है उसका वो 24 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास वो नंबर x और y है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो आपके पास 2 संख्याएं x और y हैं, जिनको जो है अगर सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग कितना आपके पास दे रहा है गुणनफल 12096। तो यहाँ पर इसका जो HCF है 24, HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके जो आपके पास में यहाँ पर जो इसको गुणा करेंगे तो इसका जो वैल्यू आने वाला है वो कितना बता रहा है 12096। चलिए तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में 24 का स्क्वायर होगा, इसमें मल्टीप्लाई है, इसलिए xy इक्वल टू 12096 लिखा जाएगा, और x और y के आपके पास में आ जाएंगे 12096 अपॉन 24 का स्क्वायर। 24 के स्क्वायर को हम 24 मल्टीप्लाई 24 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 24 मल्टीप्लाई 24 लिख दिया है। या आप कंफ्यूज ना हो तो आपको हम यहाँ पे 24 स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम आपसे अलग सॉल्व करके 12096 यहाँ पर 24 स्क्वायर था, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई 24 की जगह पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर भी 24 की जब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 0 0, 4 2 जा 8 1 19, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 2 30, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24। अब 6 से काटते हैं तो 6 12 6 जा 7, और फिर यहाँ पे होगा 6 6 जा 36, और फिर 6 से काटेंगे 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, आंसर आया 21। तो यहाँ पर जब आप इसको पूरा का पूरा डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 21। मीन्स क्या हुआ कि x और y दो ऐसी नंबर लेना है जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 21। तो ऐसी नंबर अगर बात करें तो 1 और 21 एक जोड़ा बनता है, दूसरा जोड़ा 3 और 7 बनता है, और इसके अलावा और कोई जोड़ा बनता है तो और ऐसा कोई जोड़ा है नहीं कि जिसे मल्टीप्लाई करने पर 21 आता हो। तो यहाँ पर अगर आपके पास जो जोड़े होंगे 121 का, तो इसको अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास में हो जाएगा 24 बन जा 24, और 24 और 21 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2184 और ये 8 42 और 50 504, ये पहला जोड़ा होगा 24 और 504। फिर इसमें जो है 24 से करते हैं तो 24 3 जा होता है 72, और 24 7 जा होता है 168, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे कर लीजिए। ये आपके पास में यहाँ पर हमने 24 से मल्टीप्लाई किया 1 से तो 24 आया, 24 को 21 से किया तो 504 आया, 24 को 3 से किया 72 आया, 24 को 7 से किया तो 168 आया। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम पड़े तो उस पर आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे
जो आपके कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, इनको हमने सॉल्व किया। इन चारों क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम चलते हैं अपने और भी बाकी क्वेश्चन पे। 4-5 क्वेश्चन हमारे और भी होंगे जिनको एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आज एचसीएफ और एलसीएफ के जितने आपके पास क्वेश्चंस हैं उनमें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरा। चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस बार आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ आ रहा है और क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वो सब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और साथ में छोटी से छोटी संख्या भी ज्ञात कीजिए, जिसे 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12 एंड 15 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर जो शेष बचे, रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, 6। तो यहां पर शुरू करते हैं। हमारे पास जो संख्याएं हैं जिनसे हमें करना है वो क्या है, 8, 9, 12 और 15, 8, 9, 12, 15। इसका जो है हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं पहले। तो देखिए यहां पर एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 जा 120, 123 जा 360। अब बात करी जा रही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999 या 9999। इसको हम डिवाइड करेंगे एलसीएम से जो आया था 360। अब इसे करते हैं 362 जा 720 और यहां पर जो आपके पास में नेक्स्ट आएगा वो 7 जाएगा। तो जो शेष बचा वो क्या है, 279। अब क्या करेंगे, अब करेंगे जो हमारे पास 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से 279 माइनस करेंगे और इससे हमें प्राप्त होगा 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या जो 8, 9, 12, 15 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर भी आपके पास में क्वेश्चन जनरेट होता है। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, तो इसको पहले करते हैं। आपके पास में जो आया वो क्या है, 9720। ये जो संख्या आई है ये वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 8, 9, 12 और 15 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें वो संख्या चाहिए जो डिवाइड करने से इन संख्याओं से वहां पर 6 शेष बचे। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 9726। तो ये आपका होगा पहला आंसर। अब अगला आपके पास में है कि 4 अंकों की जो आपके पास सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। इसको भी हम 360 से डिवाइड करेंगे और यहां पर आएगा 720 और इस जगह पे आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 280 होगा। लेकिन इस बार 280 को घटाएंगे नहीं, इस बार हमें क्या करना है कि 280 में कितना जोड़ें कि आपके पास में ये पूरा का पूरा एक बार हो जाए, यानी एक बार 3 और आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास में होगा कि 280 में हमें 360 कंप्लीट करना है। तो इस बार 360 से 280 माइनस करेंगे और इस जगह पे आपके पास में आ जाएगा 80। तो हमें 80 ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 1000 में जब हम 80 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो 1080 होगी। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 8, 9, 12, 15 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि 6 शेष बचे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे और ये होगा 1086 और ये आपका आंसर होगा। तो ये होगा 9726। ये 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 8, 9, 12, 15 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर देगी और 1086 ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 8, 9, 12, 15 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर देगी 6। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम है, पढ़ के देख लीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो अभी आपने पीछे वीडियो लगाया है, बस थोड़ा सा अंतर हुआ है। वहां पे शेष बचता था 6, यहाँ पे शेष बच रहा है 3, 4, 7 एंड 10। ठीक है, क्वेश्चन बोलते हैं एक बार के आपको 4 अंकों की वो सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 15 से डिवाइड करने पर जो शेष बचे वो क्रमशः क्या होगा, वो होगा आपके पास में 3, 4, 7 एंड 10। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर 8, 9,
12, 15 और जो रिमाइंडर आपके पास इस बार बच रहा है वो क्या है 3, 4, 7 और 10। संख्या आपके पास में वही है कि आपको एलसीएम फिर से यहाँ पे निकालना होगा। एलसीएम निकालते समय अभी हमने पिछले वीडियो में निकाला था, इसका एलसीएम आया था 360। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जब आप 8 से 3 माइनस करोगे, 9 से 4 माइनस करोगे, 12 से 7 करोगे, 15 से 10 करोगे, तो हर बार जो आपके पास में डिफरेंस आ रहा है वो 5 है। 8 से 3 जाएगा 5, 9 से 4 जाएगा 5, 12 से 7 जाएगा 5, 15 से 10 जाएगा तो 5। यानी यहाँ पर आपके पास में जो इनमें डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो 4 अंकों की आपके पास में संख्या की बात करते हैं। अभी पीछे हमने निकाला था 4 अंकों की संख्या जो 8, 9, 12 और 15 से विभाजित होती है। विभाजित यानी डिवाइड करने पर वो पूरा पूरा कट जाता है। तो बड़ी से बड़ी क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी हमने निकाला था, बड़ी से बड़ी आपके पास में था वहां पे 9720 और छोटी से छोटी क्या था, छोटी से छोटी वो आपके पास में था 1080। तो यहां पर आपके पास वो संख्याएं थी जो हमने पीछे आपके क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। बड़ी से बड़ी 9720, छोटे छोटे 1080। अब यहाँ पर जो आपके पास में इनमें के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस को यहाँ माइनस कर देते हैं और आंसर होता है 9715। यहाँ पे 5 यहाँ माइनस कर देंगे और आंसर होगा 1075। तो ये आपके पास आंसर आ गए कि जिनमें आपके पास जब आप डिवाइड करेंगे, जब 8 से डिवाइड करेंगे इस संख्या को बड़ी से बड़ी में तो 3 रिमाइंडर आएगा, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, जब 12 से करेंगे तो 7 आएगा, जब 15 से करेंगे तो 10 आएगा। और इस संख्या को जब आप 8 से करेंगे तो फिर यहाँ पे 3 आएगा, 9 से करेंगे तो 4 आएगा, 12 से करेंगे तो 7 आएगा और 15 से करेंगे तो 10 रिमाइंडर आएगा। तो ये बड़ा आसान सा था। पीछे वीडियो आपको ऐड करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे हमने 6 ऐड किया था वहाँ पे आप 5 माइनस कर देंगे। कौन सा 5, जो इन नंबरों के जिससे आपको डिवाइड करना है और जो आपको शेष बच रहा है उस पे। यहाँ पर ये चीज़ होगी कि आपके पास में ये ध्यान देना होगा क्वेश्चन लगाते समय आपको कि इसका क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिनमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो क्या कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9, 11 से डिवाइड किया जाए तो शेष जो आएगा वो 6, 7 और 8 आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 7, 9 और तथा 11 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद में जो है इसको चले पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 7, 9, 11 जो आपस में कहीं पर भी जो है कोई नंबर मिल नहीं रहा है इनमें कि एक दूसरे को काट सकते हैं, तो यहाँ पर यही इसका एलसीएम हो जाएगा, इनका जो है मल्टीप्लाई 7, 9 मल्टीप्लाई 11 और ये आ जाएगा 7, 9, 63 तो और होगा 693। चलते हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 7 और 6 का अगर देखते हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है, 9 से 7 माइनस करते हैं तो 2 आ रहा है और यहाँ पे 11 से 8 करते हैं तो ये 3 आ रहा है। यानी जो डिफरेंसेस हैं इनके जो आपके से वो डिफरेंसेस एक जैसे नहीं है जैसा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें कि अगर इन सभी नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 12 होगा, ये 14 होगा और ये 16 होगा। तो कहीं ना कहीं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलने वाला है। अब जब 7 से 12 घटाएंगे तो आंसर आएगा 5, 9 से 14 घटाएंगे तो आएगा आंसर 5, 11 से 16 घटाएंगे तो होगा आंसर 5 और ये फिर से वही हो गया कि सारे रिमाइंडर एक जैसे हैं। तो यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं कि जो आपके पास में एलसीएम आया है, एलसीएम से माइनस कर देंगे जो आपके पास जिससे आपको डिवाइड करना है और उस शेष को। तो जब 7 से 12 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 से 12 माइनस करने पर आएगा -5, 7 से 14 माइनस करने पर आएगा -5 और 11 से 16 माइनस करने पर आएगा -5। यानी यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है -5 होगा। तो हम यहाँ पर इसे -5 का डिफरेंस करेंगे और साथ में चूंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड कर देंगे और इससे हमें प्राप्त हो जाएगी हमारी अभीष्ट संख्या यानी जो हम नंबर हमें चाहिए था। तो यहाँ पर देखते हैं 7, 9 और 11 का एलसीएम 693, ये 693 आया है। माइनस करेंगे -5 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 693 + 5
अपान 2, 6 9 8 अपान 2 एंड 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 2 9 जा 18 और आंसर आ जाएगा 349। ये 349 जो आंसर होगा ये आपके पास वो संख्या होगी जिसे 7, 9 और 11 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, वो 6, 7 और 8 आएगा। यानी जब आप 7 से जो है 349 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 होगा, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 होगा और जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 6, 8, 12 एंड 15 से डिवाइड करने पर 5 शेष बचे, यानी रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका है, आपने क्वेश्चन देखा क्या है आपके पास में, 6, 8, 12 और 15 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेष क्या हो, 5। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आपके पास में आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 40, 3 जा 120। तो एलसीएम वो आया। तो आपके पास जो अभीष्ट संख्या होगी, अभीष्ट यानी जो आपके पास जिस संख्या की बात की जा रही है, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, 120। क्या कह रहा है कि इन सभी नंबर से जब डिवाइड किया जाए तो शेष 5 बचे। तो 120 एक ऐसी नंबर होगी जो इसका एलसीएम होगा जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी और इसमें हम जोड़ देंगे 5, जिससे आंसर आएगा 125। और 125 एक ऐसी नंबर होगी जिसे 6, 8, 12 और 15 से डिवाइड किया जाएगा, तब रिमाइंडर आपके पास यानी शेषफल 5 आएगा। नोट करिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 15 जोड़ने पर वो 20, 25, 30 और 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये आपके पास में क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 20, 25, 30, 35। अब ये आपके पास में नंबर्स हैं। इस नंबर का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं इसको, 2 10 जा 25, 15 एंड 35। इसी तरह 2 5 जा 10, 25, 15, 35। अभी ये 3 से जा सकता है तो 3 से कर लेते हैं। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और इस तरह 5 1 जा 5 और यहाँ पर 7। तो ऐसे हो जाएगा आपके पास में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300, 300 7 जा 2100। देन रिक्वायर्ड नंबर आपके पास में क्या होगी, जो रिक्वायर्ड नंबर होगी यानी जो अभीष्ट संख्या होगी वो क्या होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, 15 जोड़ने पर ये डिवाइड हो जाए। तो ये जो 2100 आ रहा है, 2100 आ रहा है, ये 20, 25, 30 और 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 15 जोड़ने पर, तो हम ये 15 यहाँ से घटा देते, तो ये आंसर आ जाएगा 2000। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24 और 30 से अगर डिवाइड किया जाए तो जो आपके पास शेष फल बचे वो कम से आपके पास 6, 14 और 20 हो। चलते शुरू करते हैं। तो आपके पास में क्या है, अगर कोई ऐसी नंबर आपके बतानी है छोटी छोटी जिसे 16, 24 और 30 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर बचे वो क्या हो, 6, 14 और 20। यहाँ पर अगर अंतर देखें तो 16 से 6 घटाएंगे तो आपके पास में आंसर 10 आएगा। 24 से 14 घटाएंगे तो आपके पास में 24 से 14 है तो आपके पास 10 है। 30 से 20 घटाएंगे तो 10 आ रहा है। तो ये आपके पास जो आंसर आपके पास देख रहे हैं कि 16, 24 और 30, अगर इससे हम जो इसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं, सॉरी डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हर बार आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अगर डिफरेंस यहाँ पे समान है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यही करना है कि आप एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम 16, 24 और 30 का निकालेंगे और उसमें से जो आपके पास डिफरेंस है ये 10 माइनस कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके 16, 24, 30 के एलसीएम की। तो 16, 24 और 30 इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में
तो इसका एलसीएम जो आपके पास में आएगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10। तो यो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 5 जा 80 3 जा 240 माइनस 10 इक्वल टू आंसर हुआ 230। तो आपके पास में 230 वो नंबर होगा जिसे 16 24 30 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास 6 14 और 20 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसे 9 12 21 25 9 12 21 और 25 से जब डिवाइड किया जाएगा तो आपके पास में जो रिमाइंडर आए, शेषफल आए वो 3 हो, लेकिन जब उसी संख्या को 11 से डिवाइड किया जाए, 11 से डिवाइड किया जाए तो कुछ भी शेष ना बचे। तो आपके पास में कौन सी संख्या है वो, तो यहाँ पे 9 12 21 और 25 अगर इनसे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर शेष जो आपके पास 3 आना है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उसमें 3 पुट कर देंगे, जिससे हमारी पहली शर्त पूरी होगी कि इन हमें सभी संख्याओं से डिवाइड करने पर शेषफल 3 बचे। तो पहले पहली शर्त पूरी करते हैं। 9 2 6 12 21 25 9 2 3 6 21 25 3 3 9 3 1 3 3 7 21 25। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 65 जा 300 300 3 जा 900 900 7 जा 6300। तो आपका एलसीएम आया 6300। अब 6300 में जो आपके पास में नंबर होगी ये सभी 9 12 21 25 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जब हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो जो आपके पास में नंबर नहीं आएगी 300, जो आपके पास में 3 ये जो है जब भी डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 3 शेष बचेगा। अब हम 11 वाले केस के लिए बात करते हैं। तो चूंकि हमारे पास में कितना था 6300 प्लस 3, ये आपके पास में वो नंबर है जो पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है इन सभी नंबर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 6300 आपके पास में है 6300 है, इसका मल्टीपल निकाल लेते हैं। मल्टीपल यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो संख्या आएगी वो जो है इन सभी संख्याओं से तो डिविजिबल है और प्लस 3, और ये होगा आपके पास में कि ये जो संख्या बनेगी ये इन सभी नंबरों से जब डिवाइड की जाएगी तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब हम यहाँ पर के की यहाँ पे कौन सी वैल्यू को रख दें, क्या रख दें कि जो नंबर हमारे पास में यहाँ पे आए तो वो 11 से पूरी तरीके से कट जाए। तो हम पहले यहाँ पे 1 रख के देखते हैं। 1 रखते हैं तो ये आपके पास में जो नंबर आ जाती है वो 6303 आती है। अब 6303 है तो क्या ये नंबर जो है 11 से कटेगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 3 और 3 6 होता है, ये 6 होता है और 6 इक्वल टू 6, यानी इन दोनों नंबरों का जो सम आया वो 6 आया, 6 और 0 का सम आया वो भी 6 आया, और जब इसे डिवाइड किए सॉरी माइनस किए तो आपके पास 0 आया, मतलब ये आपके पास में 11 से कट रहा है। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगी, जो आपके पास से इन सभी नंबरों से जब डिवाइड की जाएगी तो रिमाइंडर 3 आएगा, और जब 11 से डिवाइड की जाएगी तो कोई भी जो है यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमने के की वैल्यू रखी, अभी इत्तेफाक है कि के इक्वल टू 1 पे ये आंसर आ रहा है, हो सकता है कि इक्वल टू 2 रखने पर वो नंबर 11 से कटती, 3 का रखने पर कटती, तो इसे हम रख के चेक करेंगे कि किस नंबर पे वो 11 से कट रही है। थोड़ा सा इतना आपको वर्क करना पड़ेगा, बाकी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो अभी तक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बताए, आशा करते हैं कि ये सारे टिपिकल क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इनको समझाने के लिए मैंने बेसिक्स का भी यूज़ किया है और साथ में इनसे जो अब सॉल्व होने वाली जो उनकी ट्रिक्स थी उन ट्रिक्स को भी बताया है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको कंटेंट वीडियो जो आपके पास में होते हैं द ब्लैक बोर्ड क्लासेस चैनल्स पे आपको मिलते रहते हैं, चाहे वो भी इंग्लिश के हैं, फिजिक्स के हैं या कॉम्पिटिटिव मैथ के हैं, उनको आप पूरा वॉच करिए। आप जब उसका पूरा वॉच करेंगे तो आपको जो है उसका सार समझ में आएगा, उससे इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलती है वो इन्फॉर्मेशन आपको पूरी प्रोवाइड होगी उस जगह पे, और आप उसको जो है अच्छे तरीके से अपना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। साथ में ये रिक्वेस्ट भी आपसे है कि अगर जो है आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपके दोस्त या आपसे छोटे जो बच्चे हैं, आपको लगता है कि ये वीडियोज़ उनके लिए ज़्यादा आपके पास में सुटेबल हैं, उनको ज़्यादा लाभ पहुँचा सकते हैं, उनके लिए यूज़फुल हैं,
तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। आप शेयर करेंगे तो उससे जो है हमारे जो चैनल्स पे जो लाइक्स हैं वो लाइक्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। ये चीज़ें हमको इनक्रेज करती हैं कि हम और भी अच्छा वीडियो बनाएं। और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन ये भी देनी है कि कुछ ही समय में आपकी द ब्लैक बोर्ड क्लासेस चैनल्स पे जो है कंप्यूटर क्लासेस के रूप में CCC के जो है और ओ लेवल के जो है सिलेबस स्टार्ट होने वाले हैं। साथ में आपके इसमें जो है क्लास 9th और 10th की मैथ्स और साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। इंटरमीडिएट की मैथ्स भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और हम सब ये मैनेज कर रहे हैं कि कुछ ही दिन में जो है केमिस्ट्री क्लासेस भी इस पर प्रोवाइड की जा सकें। तो ये सारे प्रयास हैं हमारे जो आगे आपको बढ़ेंगे। इसमें जो आपको जो लगातार ये चैनल आपका इन्फॉर्मेटिव होता जाएगा, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो है इसमें जितने लोग ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC हुआ, रेलवेज़ हुआ या बैंकिंग हुआ, उनके लिए GS एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट होता है। तो अभी जो है बहुत ही ग्रोइंग चैनल है, जो है नया चैनल्स है और इस चैनल का नाम है तेज सिविल सर्विसेज। इसके कंटेंट बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत कंटेंट होते हैं। इस कंटेंट को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया होता है और डिस्क्रिप्शन भी जो है बहुत बढ़िया दिया जाता है। आप सबसे ये सजेशंस है कि जो है आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने से पहले इस चैनल को आप खुद ही वॉच करें और वॉच करके जब आपको चैनल पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं। और जो है अभी लास्ट में इस पर टाइगर रिजर्वेशन पे एक वीडियो डाला गया है, वो बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया है, बहुत ही डिटेल नॉलेज है इस पर। तो आशा करते हैं कि आप इस चैनल को भी जो है एक बार वॉच करेंगे। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें। इसका जो है आपके पास में जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। साथ में इसका जो चैनल का नेम है ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई भी पड़ रहा है लोगों के साथ में। आप चाहे इसको यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। GS के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं आपसे एक बार और भी कहना चाहूँगा कि द ब्लैक बोर्ड क्लासेस में जो भी वीडियोज़ आपको मिलती हैं वो वीडियोज़ आप पूरा वॉच करें। आप अगर पूरा वॉच करते हैं तो आपका जो है इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज और भी बढ़ेगी। और साथ में लाइक करना मत भूलिए। और इस चैनल्स को जो द ब्लैक बोर्ड क्लासेस में आपके पास जो भी वीडियोस हैं वो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप या अन्य कोई भी आपके पास में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उस पर शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड मिलते हैं आपको फिर जो है नेक्स्ट अपने वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।